दोस्तों, पश्चिम चंपारण से आप सभी का अभिवादन और नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। इस वक्त नेपाल के ही कहीं नज़दीक में हूँ, बगहा में हूँ। और यहाँ पर सुधीर सर के एक छात्र हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है। उनका एक बहुत ही भव्य फार्म है। ये तकरीबन 1 एकड़ में फैला हुआ है, 1 एकड़ प्लस ही होगा। तो आज थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे वो कुवैत और सऊदी के तरफ जॉब करते थे, फिर उनका भारत आना हुआ और उसके बाद से ये बकरी पालन के क्षेत्र में एक हैवी इन्वेस्टमेंट लगभग आधा करोड़ का। तो सबसे पहले तो सर का परिचय करा ले कि सर नमस्कार, स्वागत है बिहार स्टोरी पे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। सर, सब कुछ निवेश करने के बाद ट्रेनिंग लिए, सर पहले ट्रेनिंग ले लेना चाहिए था। हाँ, गलती है सर। हाँ, गलती है जी, बिल्कुल गलती है। उसको मतलब मैं जी हाँ बिल्कुल उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जी कि जो हमसे हुआ वो हमारे ना, नुकसान का खामियाजा है मेरे। इसलिए आज सुधीर सर स्पेशल विजिट में आए हुए हैं। सुधीर सर ने आया, हालांकि आपने बहुत ज़्यादा गलत उतना आपसे नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ी बहुत जो नुकसान हुई है ट्रेनिंग से सॉल्व हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल वो मुझसे गलती हुई है। जबकि मैं सुधीर सर को 2018 से फॉलो करता हूँ। अच्छा हाँ, 2018 से उनका एक भी वीडियो मुझसे मिस नहीं है। हाँ। एक भी वीडियो। अच्छा सर, थोड़ी सी अपने प्रोफाइल के बारे में जरूर बताइए, अपना पास्ट। सर मैं एक्चुअली लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा और मैं 2005 से 2012 तक दिल्ली में जॉब किया हॉस्पिटलिटी में। और 2012 से 2018 में मैं सऊदी अरबिया में रहा। और सलामत मेडिकल ग्रुप एक अच्छा। हॉस्पिटल का ग्रुप है, उसी में लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट था मैं। और आपके भाई भी थे साथ में? भाई भी हैं मेरे, इंजीनियर है भाई। वो भी कुवैत में थे? हाँ, वो कुवैत में थे। मैं सऊदी में था, वो कुवैत में थे। और दोनों भाई फिर वापस आए, फिर यहाँ पे लग गए जोर शोर से? जी, वो अपना उनमें इंडस्ट्रियल एरिया में चले गए। हाँ, मैं सोचा कि अब घर पे भी रहना है, फादर भी जयफ हो तो चुके ये जो थे। बकरी पालन का परिकल्पना है सर, ये क्या सऊदी में ही आपने सोच लिया था? नहीं, सऊदी में तो नहीं सोचा था। मैं यहाँ आया तो फिर कुछ ना कुछ तो करना था सर, यहाँ छोड़ के आके। तो मैं सोचा कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का ही काम किया जाए किसी हॉस्पिटल में, किसी लैब अपना डाल के। लेकिन जो था वो मुझे सही नहीं लगा। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं क्या करूं, तो ऐसे वीडियो में देखता था। तो सुधीर सर का, मेरे एक भाई हैं दिल्ली में हैं। हम लोग का दिल्ली में भी कारोबार है। हम लोग बिल्डर का काम करते हैं, वहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं, फ्लैट बनाते हैं, बेचते हैं। तो वो हमारे भाई सुधीर सर के बारे में बताए। अच्छा कि उनका इंटरेस्ट 2002-03 से है। हाँ, अच्छा। तो वो वहाँ बिजी हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत था उनके साथ, अभी भी दिक्कत है। तो वो बोले कि सुधीर सर का वीडियो देखा करो और थोड़ा इसके तरफ अपना ध्यान लगाओ। तो मैं देखना शुरू किया सुधीर सर का। और फिर मेरे दिमाग में आया कि घर पे रह के ये बहुत बड़ा ये है कि हम लोग किसान आदमी हैं, किसी चीज़ की कमी वगैरह है नहीं। आराम से हरा चारा उगा सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, थोड़ी बहुत ज़मीन में पालन कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर दिया इस चीज़ को लेकर। हरा चारा तो आपने पूरा लगाया है, नेपियर लगाया है और भी जनेरा वगैरह सब डाला है। और इसमें था ये कि गलती मेरे ये से हो गई कि सर वीडियो ही देख के मैं सोचा कि वो सही बात है। बहुत बड़ा रकम अभी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती है जी। चीज़ों को बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे किसान हैं जो बेचारे करना चाहते हैं। लेकिन नहीं सर, आप जैसे लोगों की भी, जैसे आप ये कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी जगह मैं बताता हूँ, सऊदी से बहुत मैसेजेस आते हैं। पैसे की लोगों के पास कमी नहीं है, लेकिन यही भूल कर देते हैं कि बकरी पालन मुझे लगता है केवल पैसे के बल पे नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, अभाव है इन सब चीज़ों का, तो आप फेल हैं, चाहे जितने पैसे हों। ओमान, सऊदी, कुवैत से हमारे सारे भाई को भाई नमस्कार है। बहुत लोग वहाँ वीडियो देखते हैं, मतलब मुझे भी आभास होता है, मैसेजेस ईमेल्स जब आते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, बिहार स्टोरी कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। और देखिए भाई, छोटे भाई हैं ना ये आपके। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, जी, नमस्कार। तो आप कुवैत से बैक हुए हैं? जी, सऊदी था मैं 3.5 साल। अच्छा आरामको में अच्छा, एज ए सप्लाई था मैं। उसके बाद घर आया, 1 साल घर पे रखा, फिर उसके बाद से कुवैत चला गया। जी कुवैत में भी एक कंपनी है GS, उसके थ्रू था मैं। वहाँ का जो गवर्नमेंट की कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ही है वो, उसमें था मैं। तो मैं उसमें भी 3 साल रहा, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। ओ क्रूड जहाँ से मतलब निकलता है, फिर रिफाइन करके 3 सेक्टर में बढ़ता है, तो मैं वहाँ था। आप लोग तो सर हमेशा बाहर रहे, फिर अचानक गांव आ गए, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ इससे कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर, गांव से तो हमेशा लगाव क्योंकि रहा है। पढ़ाई लिखाई भी आप लोग की बाहर ही हुई। जी जी अभी आपने बता रहा था वहाँ पे कि बचपन से आप लोग बाहर रहे। जी, बाहर रहे हैं, लेकिन गांव जो है ना सर, वो तो
मदरलैंड है ना, इसको नहीं छोड़ सकते। ये जो एक प्रेम में जुड़ता है आत्मा। ऐसा प्रेम है सर कि बेतिया में रहता है ना, जी। हैं बेतिया 45 किलोमीटर दूर है। जी। हम कभी कभी तो अप डाउन रोज हो जाता है, कभी कभी 3 दिन 4 दिन हो जाए ना तो सैटरडे का इंतजार होता है इसका। गाँव आने के लिए हाँ बस गांव जाना है सर। यही तड़प जो है ना, दूर हमारे जो भाई रहते हैं ना, ये चीज के लिए तरसते हैं। 45 किलोमीटर में इतना तड़प है सर कि नहीं गांव जाना है सर। समंदर पार आदमी गया था, ये तो गाँव है ना, इसको नहीं छोड़ सकते ना, ये तो कर्म भूमि है, मातृभूमि सही बात है, इसको छोड़ के कहाँ जाएगा। और इस जिले में मुझे लगता है सर, आपके जितना ये बड़ा फार्म किसी का नहीं है। ना अभी मैं बेतिया में तो मुझे नहीं लगता नहीं नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, पूरे बेतिया नहीं, पश्चिमी पूर्वी चंपारण कहीं नहीं है। अभी है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया जी। और मुझे टाइम का अभाव कहिए या जो भी कहिए नहीं मिल पाया। तो जो कुछ भी था, अब ये था कि मुझे अब था कि मुझे जब लगा इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगी, सब कुछ सामने आया, लगा कि अब मुझसे जो मैं सोचा था वो नहीं पाया। फिर मैं पूछा कि नहीं अब सर के पास जाना नहीं ही सर, है। बहुत अच्छा बनाया है आपने। सर के पास जी। जाना ही सर, मैं सोचा कि अब सर के पास जाना ही है मुझे, चाहे ये नहीं आओ कुछ भी तो ना हो। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा फार्म दिखाते हैं, आइए सर। देखिए भाई, फार्म बड़ा शानदार बनाया है इन्होंने, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं इन्होंने बड़ी व्यवस्थित रही। ये देखिए एक अलमीरा है, ये इनका अस्पताल है ना सर, इसमें सारी दवाइयां हैं आपकी। अभी सुधीर सर पूरा चेक कर रहे थे, आपका पूरा दवाई, हाँ सब चेक सारा वहाँ दवाई रखा है। और ये तकरीबन 200 फीट लंबी देख रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पहला सेक्शन है जिसमें आराम से ये 200 बकरी आप रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आपने 20 खंदे बनाए हुए, बाड़े बनाए हुए हैं, 10 बाई 12 का सब वो कैबिन बना हुआ है। एक केबिन में लगभग वही 10-10 बकरियों का आपने डाला है। आराम से जी। और अभी जो है सर, टोटल बता रहे थे, उनसे पूछा मैंने जो यहाँ देख रेख करते हैं कि कितनी है, तो 102 बताया उन्होंने कि बच्चों के साथ हैं, बकरियां 60 है। जी जी बढ़िया। तो ये खरीद वगैरह कैसे किया आपने? खरीद सर कुछ जाना नहीं हुआ, वो जो लड़का जो यहाँ देख रेख करता है वो पूछता ही नहीं, उसके फादर वादर मेरे खेत वगैरह में काम करते आए, तो उन लोगों से बोला, तो उसके पास 4 बकरियां थी, जो 2 मुझे बेचारा वो 2 मुझे दे दिया। हाँ, ये एक लाल वाली, ये एक ब्लैक वाली। उसके चाचा के यहाँ एक बकरी थी, बेचारा वो पहुंचा गया। ऐसे ही बस प्रेम भाव से लोग, पैसे तो सबको दिए मैंने, ऐसा कुछ भी, लेकिन मुझे इस तरह से जाके खरीदारी नहीं करनी पड़ी। आज किसी से बोलता गया, जिसको जहाँ से जो मिला 2 4 5 करके मुझे पहुंचा दिया। अभी सुधीर सर जब यहाँ पे आपकी बकरियां देख रहे थे, 1-2 बकरियों को आप उन्होंने रिजेक्ट भी किया। रिजेक्ट किया, जी जी। एक्चुअली इतना कुछ होने के बाद अभी हाल में सर ने ट्रेनिंग लिया है। अगर वो ट्रेनिंग आपने पहले रहती तो उनकी एक व्यापक क्लास होती है, बकरी की खरीदारी कैसे करें, उससे आपको लाभ होने वाला था। लाभ बिल्कुल मिलता वो चीज़ें। तो उसमें क्या है कि भाई उन्होंने बताया कि दूध ही नहीं होगा, दूध ही नहीं होगा तो भाई बच्चे कैसे थोड़े से वो ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। और जो कि देखने को मिल रहा है, कुछ सुधीर सर ने फीड के ऊपर भी आपको सजेस्ट किया है उसको चेंज करने के जी लिए। बिल्कुल, सफिशिएंट फीड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए ये सब जो है, एक तो मैंने दिखाया कि अलमारी है, और अंदर में आपने ऐसे ऐसे चौकी डाल दिए हैं, लोहे के फ्रेम पे पटरा डाल के, और फीडिंग के लिए ऐसा व्यवस्था किया है कि उसके जस्ट आपने ये बनवाया है ना। जी जी जी। ये ड्रम लेके जो क्रूड ऑयल के जो ड्रम आते हैं, उनको लेके या अपने से मैन्युफैक्चर करवाया घर में। हाँ, ये सब आपका दिमाग है। जी जी। और अच्छा मुझे लगा कि आपने हर सेक्शन में लगभग वहाँ पे इस तरह का प्लान किया है कि एक जो केज है बच्चों के लिए डाल दिया है। जी, में ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं इन सबों में जो भी नवजात बच्चे होते हैं उसी में डाल दिया। हाँ उसी में डाल देता, कवर कर देता हूँ थोड़ा सा जगह छोड़ के, कि भाई हवा वगैरह ना जाता रहे। और एकदम अंत में आपने ब्रीडर का सेक्शन बनाया जी है। अंदर, हाँ, क्योंकि इधर शुरू में ये है कि शुरू में रहेंगे तो फिर दिक्कत करते हैं, फिर उसमें ज़्यादा बकरियों को तंग करते हैं, घुसते में परेशान करते हैं, तो एक लास्ट में रहते हैं, वो अपना निश्चिंत रहते हैं, सुकून से रहते हैं। जी, अंत में डाल दिया। हाँ बिल्कुल, वहाँ अपना सुकून से रहते हैं सब उधर। और इसी के बगल में एक भूसा रूम है, आपने भूसा का स्टॉक किया है, यहाँ लोकली खरीद लिया है एक ही बार? खरीदा नहीं है, घर पे हो जाता आपका आपका तो अपना खेती भी है सर, आप लोग की तो खेती बाड़ी बहुत है यहाँ पे। जी जी, तो हो जाता है, तो इसीलिए स्टॉक कर लिया। लेकिन अब उसको भी थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि सर जो बताए हैं कि पैराकुटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पाया जाता, उसमें भाई कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाए जाते, तो कुछ तो मिलता है उसमें। हाँ, तो पैराकुटी पे इंशाल्लाह आगे से आदमी ध्यान देगा इन सब चीज़ों को। और यहाँ पर मैंने देखा सर कि आपने एक सोलर पैनल भी डाल दिया है, प्लस एक पानी के लिए आपने वहाँ पे कुछ स्टोरेज किया है, वो कैसे आपने किया है? ये सर हम जो हैं थोड़ा सा, हम लोग का एरिया जो बाढ़ प्रभावित एरिया से आता है,
तो जितना भी बरसात का जो पानी होता है उसको इकट्ठा कर लेते हाँ वो हम उसको इकट्ठा करते हैं और बाई मोटर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। हैं। अच्छा हाँ हम अगर बाहर ड्रेनेज रखेंगे तो बरसात के दिन में बाढ़ आएगा। अब रात में आए दिन में आए पता नहीं, आदमी सो रहा है जग रहा है, तो ड्रेनेज के रास्ते से पानी अंदर आने का डर है बाढ़ वगैरह का, तो इसलिए हम चारों तरफ से पैक रखा हुआ है, ड्रेनेज नहीं है कुछ भी। वाह। कितने आदमी मिलके अभी देखते हैं इस फार्म को सर? सिर्फ दो लड़के हैं वे और मैं हूँ सुबह शाम। सुबह शाम आप भी यहाँ पे हैं। घर तो खैर बगल में है जी, ही जी, आपका। बिल्कुल। जी, जी। घर भी सर का बहुत खूबसूरत है। पिताजी बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है। सर क्या पिताजी का नाम हुआ एक बार बता वसीम अख्तर नाम हुआ मेरे पिताजी जी नाम का। हुआ। जी जी चलिए बहुत बढ़िया। घर वालों को कोई ऐतराज तो नहीं है? पिताजी खुश रहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल पिताजी भाई खुश जिसका बेटा इतना साल नौकरी करे, इतना बड़ा प्रोफाइल छोड़ के आ जाए और फिर बकरी पालन स्टार्ट करे तो थोड़ा सा वो किचकिच होती है। नहीं, फादर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। कोई किसी को अच्छा नहीं कहा है आज तक और आगे भी नहीं कहेगा। रहा यही कि मेडिकल फील्ड छोड़ के आ गया, बकरी का काम कर रहा है। बहुत लोगों ने हमसे बोला, पीठ पीछे भी लोगों बोला कि अच्छा पैसा कमाते थे, वहाँ मेडिकल लाइन था, वाइट कलर जॉब था, टाइम से जॉब पे जाना था, टाइम से आना था, सब कुछ था, लेकिन वो छोड़ के यहाँ पे, तो सबको आदमी नहीं समझा सकता सर है। नहीं समझा सकता है। हाँ। नहीं, आपका जो अपना मिशन है, अपना विजन है, बस उसको सही तरीके से कीजिए। बस मुझे आना था गांव पे, घर पे आना था, अपने परिवार के, अपने मम्मी पापा के साथ, सबके साथ हमको रहना था, भाई के साथ रहना था, सबके साथ रहना था। तो मैं छोड़ के इसीलिए चला आया सर, मुझे कोई कमी थी नहीं, वहाँ पे सब कुछ था। क्योंकि आपने जो खड़ा किया ना इस इलाके में, इस जिले में, अभी तक तो किसी की कुवत नहीं हुई, इसलिए आपको खुद पे भी प्राउड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ आपने खड़ा किया, बस अब इसको रन करा ले। बस सर वही उसको सही ढंग से चला ले। बिल्कुल सर, वही है कि सर आप, मुझे बहुत दिली ख्वाहिश थी मेरा कि सर एक बार मेरे फार्म पे आए। जी। हाँ इसके लिए मैं अभी भी मैं मतलब मेरे लिए वो है कि सर हाँ चलिए, और सुधीर सर के जहाँ पाँव पड़ जाते हैं वहाँ बरकत होती ही है। बिल्कुल, इंशाल्लाह क्योंकि ऐसा सुधीर सर ने आपको ग्रीन चिट दे भी दिया है कि कुछ खास नहीं है। मैंने भी उनसे बात की थी, बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, कुछ फीडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है आपका, खाना आप जानकारी की अभाव थी, खाना आप कम देते थे। बस जानकारी की अभाव है, जिसको हम सफिशिएंट समझते थे वो हमारे लिए वही मुश्किल हुआ है अभी। क्योंकि भाई जब नापने की बात आई तो लग रहा था कि नहीं, स्थिति बहुत डावाडोल है। क्योंकि हुआ कि भाई वजन करके भी चेक कर लिया जाए, लेकिन सर ही बोले कि नहीं नहीं बहुत कम है। क्योंकि एवरेज एक कंटेंट होता है बकरियों का जो कि आपको देना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही सही बात है। और बहुत बढ़िया है सर, निवेश अच्छा खासा किया और काफ़ी खूबसूरती भी है यहाँ के वातावरण में, काफ़ी हरियाली भी है, तो बकरियों के चरने की भी बहुत अच्छी जगह है। हालांकि आपने तो अभी एक तरह से स्टॉल फीड और मतलब सेमी स्टॉल फीड पे दोनों का व्यवस्था आपने कर दिया है। और दोनों पे एकदम आराम से रहती भी हैं सब। हाँ भूसा खिला दी। देसी बकरी की संख्या ज्यादा है, बर्बरी भी कुछ है। उधर बोर भी आपने लिया है। बर्बरी शौकिया है अपने लिए, शौक के और तौर आपके इलाके में तो सर ऐसे भी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भैया चंपारण मीट का मतलब देसी ब्लैक बंगाल। जी बिल्कुल, हमको उसी पे काम ही करना है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिमांड है उसी पे काम करेंगे। यही एक जगह है जहाँ की ब्रांड अब पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। जी जी बिल्कुल, चंपारण मीट अब तो हर कोने नुक्कड़ पे खुला हुआ मिल जा रहा है, जिसको बनाने का ढंग नहीं है वो भी चंपारण चंपारण की धरती पे ही इतना सारा कुछ सर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप दोनों भाइयों का जो जज्बा देखा है मैंने, जिस लगन से आप लोग कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, विश्वास है। और इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है आपका, हो सकता है आगे कई गुना और अभी तरक्की करें आप। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, आप ही लोगों की दुआ की जरूरत है। और सर लिए तो भाई मैं तो सर को लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं सर हमारे आए पास थे सर ट्रेनिंग में। मैं तो हमेशा ट्रेनिंग में एक वीडियो बनाता हूँ, इनसे भी भेंट हुआ था सर। आप, मुझे याद है कि ये मुझे देख करके आए और ये बहुत चिंतित थे आप। बिल्कुल बोले कि सर मैंने बहुत निवेश कर दिया है, बिल्कुल लेकिन सर, हाँ। ये समस्या है। मेरा टेंशन, मैं सोनू भाई से कम 4-5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। हाँ, आपका नंबर तो मुझे खैर नहीं मिला, सोनू भाई का मिला। मैंने जब भी बात करता था मेरा, और बस सोनू भाई क्या हाल चाल, ठीक है सर, सर से बात कीजिए ना सर। जी, कोई रूट निकालिए सर। मुझे पता था कि इधर कोई फार्म है नहीं, तो आप लोगों का इधर रूट है नहीं, मुझे पता और था। सुधीर सर के जो है छात्र के इतने बड़े लिस्ट होते हैं ना सर। अब मान लीजिए कि 40-50 छात्र की ट्रेनिंग वो हर महीने एवरेज करते हैं, कभी कभी 60-70 भी हो जाते हैं। तो भाई उसमें से अगर 20 स्टार्टअप खोल रहा है, 10 स्टार्टअप खोल रहा है, तो सभी के स्टार्टअप पे जाना, उनकी कमियों को गिनना, बताना, तो उसमें इतनी व्यस्तता रहती है, सुधीर सर की भी मजबूरी रहती है, तो उसमें साइड से
कोई अगर बुला रहा है कि सर आइए तो बड़ा सोचना पड़ता है। बिल्कुल, वो वही चीज़ मेरे दिमाग में खटक रहा था कि 25-30 का बैच होना मामूली चीज़ नहीं है। एक बैच महीने में 60 बच्चे, 70 बच्चे, और किसी और को सर को तो मैंने कितनी दफा बोला है सर बढ़ाइए, लेकिन अभी सर बढ़ा नहीं रहे बैच, जगह लिमिटेड रहती है। मेरे पास अभी मैं ट्रेनिंग करके आया, अभी कल ही 2-3 लोग आए हुए थे विजिट के लिए, फॉर्म के लिए। तो मैं बताया कि भैया बिना ट्रेनिंग का आप लोग शुरू मत कीजिए, और ट्रेनिंग भी कहाँ से लीजिए। मैं बताया कि पटना में सुधीर सर हैं, उनका नंबर हमसे ले लीजिएगा, और उनका आप सुधीर सर के नाम से यूट्यूब पे खोजिएगा तो उनका नंबर मिल जाता है। आप ट्रेनिंग जाके वहाँ से लीजिए, उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। सही बात है। अरे देखिए पैसा तो है ही, बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन पैसा जाया ना हो जाए। मैं झेल रहा हूँ ना सर। नहीं सर, आप सही बात है, और कहीं ना कहीं दिल में ये था, हम लोग के भी डिस्कस किया हम लोगों ने मैं सर कि भाई चल के देखे आखिर ऐसा क्या बात है कि आप निराश हो। सर को मैं यूट्यूब पे देखता था ना, तो मैं जब भी वीडियो इनको देखता था ना, तो मेरा दिल से मतलब जिज्ञासा ऐसी होती थी कि सर मेरे कल फार्म पे होते, हाँ कल फार्म पे होते। लेकिन अब क्या कीजिएगा, मसरूफियत ऐसी है, 2018 से टाइम निकालना, छोटा भाई अपना व्यस्त हो जाता है, अब घर बार देखना, उसमें एक मेरे और भी अगल बगल सब देखना होता है, खेती बाड़ी वगैरह। फादर जयफ हो चुके हैं, जो हमारा खेती बाड़ी कराते हैं वो बैठे हुए हैं, वो भी बेचारे जयफ हो चुके हैं, तो सबका हाथ बटाना अब वो होता है। लेकिन जब लास्ट मेरा जब ओवर हो गया पानी पूरा, मैं बोला कि नहीं अब मुझे जाना है। मैं घर में मेरी चच्ची की लड़की का एंगेजमेंट था, मैं छोड़ के गया ट्रेनिंग करने। 5 दिन पटना में सर ने आके ट्रेनिंग भी लिया, और तब उनको आभास हुआ कि भाई ये तो सही में बहुत कुछ नहीं जानते थे। मेरे साथ बहुत गलती हुई कि बिना ट्रेनिंग में शुरू किया। मैं अब एक्सेप्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो लॉस हुआ तो वो तो हुआ ही, लेकिन सर का मेरे सर पे हाथ, सर के लिए यही मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और अब सिस्टमेटिक करें, और सारा कुछ तो है ही, बस थोड़ा बहुत उसमें आप सुधार कर देंगे तो बहुत चकाचक रहेगा। और ना आपके पास संपदा की कमी है, ना धन की कमी है, आप बस खाली लगन से आप लोग दोनों भाई काम करें तो इस एरिया में मुझे लगता है कि बकरी पालन के क्षेत्र में एक ऊंचा मकाम आप लोग हासिल कर ही लेंगे। आप लोग की दुआ रही तो जरूर आप लोग को मैं फिर बुलाऊंगा। बिल्कुल आऊँगा सर, हम लोग का तो यही काम ही है। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, ये एक अपडेट था बेतिया ज़िला से, बहुत शानदार फार्म लगा मुझे। और इसी तरह से जो है स्टार्टअप्स जो भी खोल रहे हैं आप, तो खोलने से पहले ज़रूर एक बार सोचें कि भाई आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी है कि नहीं, और जानकारी लेकर के ही बकरी पालन जो है आप शुरू करें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए किसान के साथ, नए एंटरप्रेन्योर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।